Islamic wide कुरान और हदीस की रोशनी में रखा करें। अगर कुरान और हदीस की रोशनी में नाम रखते हैं तो उसके बच्चे उस बच्चे की जिंदगी में खुशहालियाँ मैसर हुआ करती हैं, इसलिए कि नाम के भी कुछ असर हुआ करते हैं। नाम से भी इंसान के ऊपर बहुत सारे बदलाव आया करते हैं। अगर नाम अच्छा होगा, कुरान हदीस की रोशनी में अगर नाम उस बच्चे का रखा जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस नाम के सदके, अपने रसूल के सदके दुनियावी हर आफतों बलियात से बचाता है और नेक रास्ते पे चलाया करता है। जब भी घर में बच्चे की विलादत होती है, इंसान उसके शुक्र में रब ताला का जिक्र किया कराया करता है। रब ताला कोई ना कोई बहाना अता कर दिया करता है कि हमारा बंदा मेरे नबी की तारीफ और तौसीफे करे, खालिके कायनात का जिक्र करे, मालिके उन्होंने हरा करे। मालिके उन्होंने हरा का तारीफे तौसीफे बयां होंगी। तो जब तारीफे तौसीफे बयां होंगी तो जितने लोग बैठे हैं तमाम लोगों को उस महफिल के सदके उनके नेकियों में इजाफा होगा। जितने देर बैठेंगे अल्लाह के नूरी फरिश्ते के परों के नीचे बैठा करेंगे। इसलिए कि महफिल पाक जिस जगह पे रचाई जाती है, अल्लाह के नूरी फरिश्ते उस जगहों को ढांप लिया करते हैं। तो खुशनसीबी ये है कि जितने देर महफिल पाक में बैठेंगे, एक तो मेरी खुशनसीबी ये कि फरिश्तों के परों के नीचे बैठना मयसर होगा, और दूसरी बात ये कि उतना देर हम गुनाहों से बचते हुए नजर आए, और तीसरी बात यह है कि हमारी नेकियों में इजाफा होता है। इसलिए कि इतनी नेकी करना, पूरे दिन हम अगर जगह को बदल दिया करते हैं और जब उस जगह पे बैठकर बातें करते हैं तो हम और आप कुरान और हदीस की बातें कम करते हैं और दुनिया की बातें ज्यादा किया करते हैं। तो जहां पर अगर दुनियावी बातें होती हैं, अगर जायज बात है तो हमारे लिए हिदायत है, और अगर बुरी बातें हैं तो हमारे लिए नुकसानदायक है। और जब महफिल पाक में बैठा करते हैं तो उस जगह पर कुरान की बातें, हदीस की बातें, मसले की बातें हुआ करती है, अल्लाह व रसूल की तज़किरा हुआ करते हैं। यहाँ पर नेकियां ही नेकियां मिला करते हैं, लेकिन ये नेकियां हर जगह पे नहीं मिला करती। ये नेकी हमें हर जगह मैसर नहीं हुआ करते, फिर भी हम और आप महफिल पाक से कतरा जाया करते हैं, महफिल पाक से दूर भागते हैं। पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक हम अपने जगहों को बदल दिया करते हैं। जब हम अपने आप को मुहासबा करते हैं, जब हम अपने आप को आका करते हैं, तो हमारे पास नेकियां कम, बदियां ज्यादा नजर आने लगती है। वजह ये है कि हम कुरान और हदीस से दूर हैं, उसवे हसना से दूर हैं, नबी पाक के तौर तरीके से दूर है, सहाबाए कराम के आदत व अतवार से दूर है। अगर उस आदत व अतवार के तले होते तो आज हमारे अंदर कुरान की तालीम हुआ करती। अब हमें कुरान की तालीम अब सीखने की जरूरत पड़ा करती है। जब बचपने से हम उसके तरफ माइल हुआ करेंगे, जब कुरान की तरफ भागते हुए नजर आएंगे तो अल्लाह अल्लाह हर जगह पे जिस जगह पे रहा करेंगे, जरूर हमारी ज़बानें कुरान की बातें किया करेंगी, तस्बीह तहलील की बातें किया
करेगी, रसूल कायनात के जिक्र किया करेगी, सहाबाए कराम का तौर तरीका देकर हमारे लिए राह रास्ते के लिए रास्ता बताती हुई नजर आएगी। और हम अगर दुनिया में इस तरीके से अपनी जिंदगी में मिसालें दिया करते हैं, काश हमें लिखा के कायनात ये मयसर कर दिया करता कि सहाबा के तौर तरीके का मिसाल अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया करते, औलिया किराम की जिंदगी का मिसाल अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते तो हर मोड़ पर कामयाब हो जाया करते, हमारी आने वाली नस्लें कामयाब हो जाती। और जो भी नस्लें हैं वो तमाम नस्लें खालिक कायनात के चाहती हो जाया करती, रसूल कायनात की दीवानी हो जाया करती, और हर मोड़ पे जहाँ भी रहा करती रसूल पाक के नाते पाक गुनगुनाया करती। ये हमारी जिंदगी, लेकिन हमारी जिंदगी वहां पे नहीं। अगर जरा सा भी हटकर बातें होने लगती है हमारे लिए नुकसानदायक हो जाया करता है, हमारी ज़हन बहुत ज्यादा भागने लगती है। हमारा अक्सर बेशतर हमारी ये मिजाज है कि महफिल जिस बात पे रखी जाए उसी के मुतालिक तकरीर, महफिल जिस मकसद से रखी जाए उसी पर तकरीरें हों, उसी के मुतालिक बातें हों, लेकिन उसके मुतालिक बात करने के लिए, उसके मुतालिक अपने आप को हाजिर और नाजिर करने के लिए सबसे पहले बिस्मिल्लाह के बे को समझना होगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाह के बे को समझना होगा कि बे ने हमें क्या इशारा किया। जब बे ने इशारा कर दिया बिस्मिल्लाह, जब रब की तारीफें बयान शुरू कर दी, हर एतबार से खालिक कायनात की तारीफें बयां हुआ करेंगी। जब उलमा की बातें भी हुआ करती है तो वही अल्लाह के नबी का फरमान है, वरसतुल अंबिया, ये उलमा वारिस है अंबिया के। इसका तज़किरा कब होगा, इसकी बातें कब की जाएंगी? क्या 5 लोगों के बीच में, क्या तन्हाई में, जहाँ पे अगर मसले की बातें हो, हकीकत की बातें हो, वो मजमे में कही जाए थोड़ी सी कड़वी होती है, लेकिन गौर जब किया जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर हमें हिदायत अता किया करता है। मालिक नौनहारा हमें कुरान के रास्ते दिखाया करता है। अगर हम अभी के वक्त में, अभी तो औलिया कराम है, अल्लाह औलिया कराम है, और उस नबी के जो वारिस हैं उलमाए कराम है, उन उलमाए कराम का कदर करना भी जरूरी है। इसलिए कि उन पैगम्बरान इस्लाम की बातें, उन रसूलों की बातें, उन नबियों की बातें, वो सहाबा की बातें, वो शोहदा की बातें अगर हम तक कोई पहुंचाने वाला होगा तो वह नबी के वारिस उलमा हुआ करेंगे, और वही उलमा हैं जो कुरान और हदीस की बातें हम तक पहुंचाया करेंगे। नहीं तो हमारे पास वक्त नहीं है कुरान हदीस समझने का। सबके पास हर चीज है मुहैया, वो समझ ले। जब इतना बड़ा हमारे पास मोबाइल है, जब चाहे तो हर एक बात को वहां पे समझ सकते हैं, हर एक बात को समझ सकते हैं, हर एक चीज को समझ सकते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। महफिल पाक में भी जितने देर बातें हुआ करती है गौर से भी सुना करते हैं, आपस में चर्चा भी कर लिया करते हैं, लेकिन जैसे महफिल खत्म होती है कुरान और रसूल की बातें वहीं पे खत्म कर दिया जाता है, वहीं पे रख दिया जाता है। और अगर कोई बातें हमारे दिल को चुभ जाया करती है, चंद लम्हात के लिए अपने दिलों में बसा कर रखा करते हैं, फिर हम अपने दिलों से निकाल दिया करते हैं, और फिर वही रास्ते, फिर वही दिन, फिर वही चाल, फिर वही चलन, फिर वही आवागमन हमारे जिंदगी में शामिल हो। और हम और कहते हैं कि महफिल पाक हो, उलमाए कराम हमें कुरान की बातें बताएं। जितनी बातें कुरान की बताया करते हैं उसमें से हम अपनी जिंदगी में एक भी शामिल नहीं कर पाया करते हैं, और फिर भी हमारे पास उलमा की नुक्ताचीनी के लिए हाजिर है, ज़बानें खुल जाया करती हैं। अगर उसी से पूछ दिया जाए कि वजू के फराइज कितने हैं, याद हमें नहीं होगा। नमाज जनाजा जब पढ़े जाते हैं उस वक्त भी हमें, हर वक्त जब भी हमारे पास जरूरत पड़ा करते हैं, उस वक्त इमाम साहब जरा सा नियत बता दीजिएगा। ईद बकरीद के लिए जब नमाज के लिए हाजिर होते हैं
उस वक्त भी हम कहा करते हैं जरा नियत बता दीजिएगा, हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, कुरान पढ़ा करते हैं और हर वक्त कुरान की बातें भी क्या किया करते हैं। लेकिन जब जब रसूल के खालिक कायनात की इबादत की बारी आती है, जब भी रब्बे जुल जलाल के नाम लेने की बारी आया करती है, रसूल कायनात पर दरूद पाक पढ़ने की बारी आया करती है, उस जगह पे हमें एक दूसरे की मदद की जरूरत हो जाया करती है। उस जगह पे हमें दूसरे की इशारे की जरूरत और बिन इशारे की जरूरत नहीं पड़ती, हर वक्त इशारे। ठीक इसी तरीके से जितने कुरान और हदीस हमें सुनकर हम जितने इग्नोर कर रहे हैं, जितने नजरअंदाज कर रहे हैं, जितने हम किए, जब हम भी इस दुनिया फानी से जाएंगे उतना ही हमारे साथ लोग किया करेंगे। हम जिंदा हैं तब भी और मर जाने के बाद भी हमारी जिंदगी से शुरू हो रही है और मौत से खत्म हो जाया करती है। सच्चाई से भागते हुए नजर नहीं आएंगे, बल्कि खालिक के कायनात जब ये जिंदगी दिया है तो रब का नाम ही लिया करे, खालिक के कायनात के तज़किरा भी ये किया करे और दुनियावी जरूरत को भी पूरा करे। जहाँ जहाँ नेक जरूरत हो उस जगह पे हम पहल करें और रसूल कायनात के जिंदगी को अपने जिंदगी में शामिल करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला ये दुनिया भी कामयाब कर दे और आखिरत भी हमारा कामयाब करता हो। आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।